नमस्कार दोस्तों, मैं निवाल एक बार फिर। आज बात करते हैं भाई ट्रेड डील जो यूएस के साथ लेटेस्ट हुई है। हमारे देश की राजनीति इस तरफ आ गई है कि पहले ट्रेड डील नहीं हो रही थी तो टैरिफ लगा दिया। मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रम्प से डर गए। अब डील हो गई है तो बोलते सरेंडर हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी ट्रम्प से दब गए हैं। भाई कहीं तो रुकिए। ना ट्रेड हो डील हो तो दिक्कत, हो गई तो दिक्कत। बल्कि आज सही बात तो ये है कि भारत दुनिया का लीडर हो गया है, क्योंकि रसिया हमारे साथ, यूरोपियन यूनियन के सारे देश हमारे साथ, अमेरिका भी हमारे साथ। इतना बैलेंस जियोपॉलिटिक्स में बाकी पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारे एक सूझबूझ भरी नीति के कारण हुआ है। पेशेंस रखने हैं, उछल कूद करने से नहीं होता है। जिस तरह से राहुल गांधी उछल कूद कर देते हैं ना पार्लियामेंट में जाके रोज। अब डील हो गई है, उसके डिटेल्स आने बाकी हैं, कुछ आ भी गए हैं, जबकि उसमें ये स्पष्ट बताया है पीयूष गोयल जी ने, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कि एग्रीकल्चर डेयरी फार्म को बिल्कुल छुआ नहीं गया है। उसके बावजूद भी लोग अफवाह फैला रहे हैं। और यहां तक भी सुनने आया कि वो सलीम यादव फिर एक्टिव हो गया है, किसानों का कथित नेता और टिकैत। फिर वही हाल करेंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है यूपी के। पहले भी याद करिए, यूपी के चुनाव से पहले ही लोग पंजाब से किसान आंदोलन के नाम पर आड़तियों को लेके आए थे और एक साल यहाँ कितना वो किया, दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठे रहे। और ये दोबारा वही षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोबारा किसान आंदोलन को कहीं न कहीं उठाएंगे, कहीं न कहीं जाति पाति को उठाएंगे, रिजर्वेशन को उठाएंगे। सारा टारगेट यूपी के इलेक्शन के लिए पिच तैयार की जा रही है। अगर हम नहीं समझे, यूपी के लोग नहीं समझे, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। योगी जी के राज में जो सांस आप सुकून से ले रहे हो वो दोबारा मिलेंगे नहीं, अगर सरकार बदली कर दी तो। ये ध्यान रखिए, 27 में चुनाव हो रहा है, उसी की पिच ये पार्लियामेंट में बिछाई जा रही है, रोडों पे भी बिछाए जा रहे हैं। सलीम यादव, योगेंद्र यादव, मैं उसको सलीम यादव ही बोलता हूँ, उसका ओरिजिनल नाम सलीम ही है। योगेंद्र पता नहीं कैसे बन गया है, वो एक अलग कहानी है। टिकैत उधर एक्टिव हो गया है। तो दोबारा ये लोग डील, अमेरिकन डील के बहाने से इकट्ठे होके दोबारा अराजकता रोडों पे करने की कोशिश में है। तो देश को समझना चाहिए, आज सब देश हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, और ये हमारे वाले और कहीं देख रहे हैं। इनको कौन बर्दाश्त कर पाएगा। नमस्ते।